ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका चैप्टर नंबर 1 लाइट से फ्रॉम एनसीईआरटी की बुक से। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेंस, और इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 न्यूमेरिकल्स तक करवा दिए हैं मिरर के। ठीक है, दर्पण जिसको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं पूरा बेसिक से सिखाया है, जाके सीख सकते हो। ना समझ में आए कमेंट करना, जो आपको कोई दूसरी बुक से न्यूमेरिकल्स चाहिए उसके लिए कमेंट करना। ठीक है, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और उस पर ही वीडियो बनेगी। तो बात कर लेते हैं लेंस। तो कितने टाइप के लेंस होते हैं? ठीक है, तो लेंस को लेंस ही बोलते हैं, और लेंस अपने पास दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हिंदी में बोलते हैं। और कुछ, ठीक है, उत्तल माने वो से याद रखो जो कि उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ मतलब ऐसे उभारदार होता है, ऐसे करके ऐसे उभर के होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा भैया, और दूसरा कोई लेंस होता है? हाँ, दूसरा भी लेंस होता है। दूसरे का नाम क्या होता है? कॉनकेव लेंस। केव, केव यानी गुफा। ठीक है, कॉनकेव लेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल। अगर ये एक याद रखो लेंस को माइंड में एक। और हाँ, इस चैप्टर में कॉन्वेक्स वाला लेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस। ठीक, अवतल यानी जिसमें केव होगी, गुफा होगी। इंग्लिश वाले इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा धसा हुआ होता है। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा दिखता है। ठीक, तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है और ये अपना कॉनकेव लेंस है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अगर आपने पार्ट 1 देख रखा होगा इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो, ठीक है, तो आपको पता है मिरर किसी सर्कल से बना होता है। उस तरीके से ये भी किसी न किसी सर्कल से बना होता है। ठीक है, और ये दो सर्कल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखिए इधर एक ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पीछे पीछे की तरफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और एक ये भी सर्कल, यानी ये दो सर्कल का हिस्सा होता है। जो लेंस होता है दरअसल वो दो सर्कल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब दो सर्कल से मिलकर बना होता है, इसका मतलब दो दो सेंटर होंगे। एक सेंटर इधर होगा और एक सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है। तो ये सर्कल होता है ना, सर्कल का एक सेंटर भी तो होता है। ठीक है, सेंटर पे रखिए तभी तो सर्कल घुमाते हो, तभी तो गोल गोल बनता है। उस तरीके से एक सर्कल इधर है और एक सर्कल इधर है, और ये मिक्सचर होता है दो सर्कल का। इतना हिस्सा रख लिया जाता है, बाकी हटा दिया जाता है। उसी तरीके से जो अपना कॉनकेव लेंस है ये भी मिक्सचर है दो सर्कल्स। देखिए एक इधर सर्कल कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, रेड से कर देते हैं। एक इधर सर्कल कंप्लीट हो रहा है और एक ये इधर निकाल दोगे तो इधर भी कंप्लीट हो रहा है, यानी ये भी दो सर्कल का मिक्सचर है। दो सर्कल का मिक्सचर इसका मतलब इधर भी एक सेंटर होगा और इधर भी एक सेंटर होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और इससे इमेज कैसे बनता है? ठीक है, तीन चीजें समझते हैं इसके बारे में, तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, अगर ये तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, सेंटर कहाँ होगा? सेंटर कहाँ होगा? इधर भी होगा। ठीक है, इधर भी होगा। ठीक है, इधर वाले का नाम सी नहीं होकर के इधर 2F बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 2F। और इधर भी इसका नाम क्या होता है? 2F। ठीक है, और से थोड़ा, और बीच में ये जो लेंस होता है इसका जो बीच में इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, जैसे कि पिछले वाले में ये जो लेंस था, लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O है ना, लिख देते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट, पहली जो चीज हमेशा, जैसे कि हमने मिरर में भी किया था, दर्पण में भी किया था, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर तुम सीधे भेजते हो, ठीक है,
तो क्या होती है हमेशा, जबकि इस लेंस से गुजरेगी तो वो फोकस से होके जाती है। तो फोकस कहाँ होगा, फोकस इन दोनों के बीच में होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होके जाता है। कहाँ से होकर जाता है, फोकस से। ठीक है, तो इस फोकस और इस फोकस में कोई डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। इधर वाले का कुछ नाम कर देते हैं, ठीक है। तो इधर वाले को एफ डैश एफ और इधर को 2f डैश कर देता हूँ, इधर वाले को f और 2f रहने देते हैं, ठीक। यानी ये असली वाले हैं और ये पीछे वाले थोड़े से नकली वाले हैं, ठीक। तो जब ये रे ऑफ लाइट जब तुम सीधी भेजते हो तो दूसरी तरफ फोकस से होके जाती है, किसमें, कॉन्वेक्स में, उत्तल लेंस में। दूसरी चीज, ठीक है, उत्तल लेंस में अगेन, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में फिर से वैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर ये पीछे f डैश वाला, उसके पीछे 2f डैश वाला, इधर f कर लो और इधर 2f कर लो। हमने एक सीधी भेजी थी तो कहाँ से होके जा रही थी, फोकस से होके जा रही थी, ठीक है। अब हम लोग एक फोकस से होके भेजेंगे, पीछे से फोकस होके भेज रहे हैं, एकदम सीधी भेज रहे हैं, ठीक है। ये फोकस होके जा रही है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, जब हमने सीधी भेजी थी तो टेढ़ी हो गई थी, फोकस से गई थी। जब हम टेढ़ी भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के ये कौन सी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जिसने पुरानी वीडियो देखी उनको पता होगा। और ये क्या होती है, मुख्य अक्ष, हाँ वही दर्पण वाली, दर्पण में बिल्कुल सब कुछ वही सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। जब सीधी भेजते हो तो टेढ़ी हो जाती है और जब टेढ़ी भेजते हो तो सीधी हो जाती है, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट याद रखना है, तीसरा पॉइंट भी है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसका, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इधर f डैश है, इधर 2f डैश है, इधर भी f है और इधर भी 2f है। तो हमने सीधी भेजी तो टेढ़ी हो गई, टेढ़ी भेजी सीधी हो गई। और हाँ, एक रे ऑफ लाइट ऐसी भी होती है जिसको अगर हम O से, ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे एकदम सीधे, तो याद रखो वो सीधे ही जाती है बिना किसी डाइवर्जन के, ठीक है। अगर अच्छा इसको नीचे से अगर ऐसे भेजोगे तो वो ऐसे चली जाएगी, एकदम सीधे चली जाएगी बिना किसी विचलित हुए, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस से इमेजेस कैसे बनती हैं। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। कॉनकेव लेंस यानी इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस से इमेजेस कैसे बनती हैं, अवतल लेंस दिखता कैसे है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये धसा हुआ होता है, ठीक, इस तरह से। और इसमें यहाँ सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरह से, ठीक। और इधर भी 2f होगा, f डैश वाला, इधर भी 2f होगा। और ये o और 2f के बीच में f होता है और इधर भी o और 2f डैश के बीच में f डैश होता है। इसमें भी वही करेंगे, कोई भी सबसे पहले चीज, एक रे ऑफ लाइट जो सीधी भेजते हैं, उसमें सीधी भेज रहे थे, कहाँ से होके जा रही थी, फोकस से होके जा रही थी। इसमें जब सीधी भेजते हैं तो वो इधर फोकस से नहीं होके जाती, वो भटक जाती, ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। कि कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन हाँ, पीछे की तरफ, ये पीछे वाला हिस्सा होता है, इसलिए अगर न्यूमेरिकल्स किए होंगे मिरर के तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो वो क्या होती है, पीछे की तरफ फोकस से होके जा रही होती है, बात समझ में। जब तुम सीधे भेजोगे तो विचलित हो जाती है, भटक जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन हाँ, उसी तरफ जिधर से ये आती है उसी तरफ, ऑन द सेम डायरेक्शन, ये फोकस से होकर जाती है। पहला नियम समझ में आया। दूसरा नियम देखते हैं यहाँ पर, फिर से एक लेंस बना लेते हैं इस तरह से। और ये कौन सा लेंस है अपना, कॉनकेव लेंस है। फिर से इस तरह से लाइन खींचनी है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर रियल फोकस, ये 2f करके, इधर लोकल वाला फोकस, और ये 2f करके, ठीक है। तो हमने एक सीधी भेजी थी, अब इस बार फोकस से भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, फोकस से एक लाइट रे ऑफ लाइट भेजते हैं, किसमें भेजते हैं भैया, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। फोकस की तरफ भेजेंगे। पिछली बार तो सीधी भेजे थे तो किधर चली गई थी, भटक गई थी, फोकस की तरफ नहीं गई थी। इस बार हम लोग जानबूझ के फोकस की तरफ भेजते हैं, कौन जो दूसरी तरफ फोकस, उसकी तरफ इस तरह से भेज रहे हैं। और ये सीधे जा रही है, सीधे जा रही,
होता क्या है, जैसे इसके अंदर पहुंचती है तो वो कैसी हो जाती है भैया, ठीक है, तो वो सीधी हो जाती है, ठीक है, और फोकस की तरफ नहीं जाती है। बात समझ में आ रही है? हमने भेजी किधर थी, फोकस की तरफ, लेकिन वो चली गई सीधी, यानी समांतर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, पिछली बार हमने सीधी भेजी थी तो टेढ़ी हो गई थी, और इस बार हमने टेढ़ी भेजी है तो वो सीधी हो गई है, पर गई कहाँ से है, फोकस से, इधर भी और ऊपर भी। दोनों नियम याद हुए, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। दोनों नियम सेम होते हैं, सीधी भेजोगे भटक जाती है पर फोकस से होके जाती है, टेढ़ी भेजोगे तो सीधी हो जाती है पर फोकस से होके जाती है, दोनों में फोकस से ही होके जाएगी। और तीसरा नियम जो कि उसमें भी कॉमन था इसमें भी कॉमन है, क्या है, तीसरा नियम सभी को याद हो जाता है, प्रैक्टिस करने के बाद बना कर देखना, याद हो जाएगा। क्या होता है भैया, इस तरह से, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन होती है, याद रखो। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर के प्रकाशीय केंद्र से अगर रे ऑफ लाइट भेजते हो तो क्या होती है, बिना किसी डाइवर्जन के सीधे चली जाती है। हाँ, ये भी एकदम वैसा ही है जैसा उसमें था उत्तल में, और जैसा कि मिरर में भी था। मिरर में कहाँ से होके जाती थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती थी। और हाँ, यहाँ पर अगर ऐसे भेजोगे तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, बिना किसी डाइवर्जन के। दो चीजें याद हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने प्रतिबिंब बनाना सीख लिया है, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनता तो बनता कैसा है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग है इस बार उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल, ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक टॉपिक समझेंगे हम लोग। प्रतिबिंब का बनना, ओके। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे बनता है, कहाँ कैसे काम करता है, ठीक है। तीनों नियम पता है ना, सीधे भेजोगी फोकस से होके जाएगी, फोकस से भेजोगे सीधी हो जाएगी, और हाँ ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो क्या होती है, सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग उत्तल लेंस पर काम करने वाले हैं, और ये 6 कंडीशन होती है, जैसे कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था। तो उस वीडियो का लेंस जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इस टॉपिक के जस्ट खत्म होते ही हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें जरूर आना, ठीक है। ये अगर नहीं बोरिंग लगता हो तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक में जरूर आना, वो जरूर मजेदार है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एक लेंस बना लेते हैं जल्दी से, एक नहीं, यहाँ पे 6 लेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरह से, और ये कुछ ऐसे कर लेते हैं, और इधर क्या होगा, f होगा, इधर क्या होगा 2f डैश कर लेते हैं, डैश वाला, इधर क्या है, इधर f है और इधर क्या है 2f है, और यहाँ बीच में क्या ऑप्टिकल सेंटर। और हाँ, मिरर में क्या किए थे, सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजे थे भैया, कहाँ से भेजे थे, इन्फिनिटी से भेजे थे। तो यहाँ पर हाँ, पहली कंडीशन कहाँ है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो इन्फिनिटी, तो कैसे बनने वाला है, तो यहाँ से इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसका नाम दे देते हैं ए, और नीचे कर देते हैं बी। तो इससे कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, वो क्या कहाँ से, हमको पता है, जो सीधी रे ऑफ लाइट आती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी, वो कहाँ से होके जाएगी, अगर उत्तल लेंस से अगर होती है तो होकर जाती है, तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाती है, कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके चली जाती है, ठीक है। पर हाँ, हमें पता है प्रतिबिंब बनने के लिए, इमेज बनने के लिए 2 रेस चाहिए, एक रेस से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसी केस में हम लोग नीचे से भी एक रेस भेज देते हैं, वो भी सीधी भेजेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, समझ जाइएगा। तो जब ये भी इससे गुजरेगी, जो सीधी आती है मुख्य अक्ष के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है, वो कहाँ से हो जाएगी, वो भी फोकस होके चली जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ पे 2 लेंस केस में अपवर्तित किरणें जहां पे मिलती हैं, वेयर, ठीक है, टू रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट इमेज फॉर्म्स, वेयर टू रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट इमेज फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख लेते हैं, देखो ये इधर वाला जो हिस्सा होता है, मतलब ये लेंस के जो ये लेंस है ना,
लेंस के जो इधर वाला हिस्सा होता है वो बिहाइंड वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और इधर वाला हिस्सा क्या होता है, फ्रंट वाला हिस्सा होता है, सामने वाला हिस्सा होता है। याद रखना हर एरिया न्यूमेरिकल में भी यही हिस्सा यूज होगा, ठीक है। तो ये सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट मिला, इमेज कहाँ बन रही है, सबसे पहली चीज सामने बन रही है, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बिंदु आकार की पॉइंट साइज इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसा कि मिरर में भी यही किया था, अनंत पे रखे थे फोकस पे बना था, और यहाँ पर भी अनंत पे रखे फोकस पे बना। 3 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। और याद रखना इसी चीज की वजह से इस लेंस का नाम, इस लेंस कॉन्वेक्स लेंस का नाम क्या पड़ जाता है, कन्वर्जिंग। क्या पड़ जाता है, कन्वर्जिंग इस लेंस का नाम। हाँ, वहां पे कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। तो ये याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस, पूरा नाम बोलो, कन्वर्जिंग नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर कन्वर्जिंग मिरर बोल दोगे तो कुछ और हो जाता है, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस बोलो कुछ और हो जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है, इसीलिए क्योंकि ये सारी रेज जो कि पैरेलल आती हैं वो क्या कर देता है, आपस में मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, इन्फिनिटिव रखा है, अब कहाँ रखोगे, तुमको पता होगा, मेरी अगर वो पार्ट 1 देखा होगा तो पार्ट 1, 2, 3 उसमें जिसमें बताया जहाँ पर कैसे बनता है इमेज। अब इन्फिनिटिव रखा था, अब कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में रखेंगे। ऐसे ही तो कुछ करते थे, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो दूसरा जो चीज है, कहाँ पे रखने वाले हैं, कहाँ पे रखने वाले हैं भैया, तो पहले डायग्राम तो ड्रॉ करो, डायग्राम तो ड्रॉ करो। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, इधर बना लो f, इधर बना लो 2f। पर हाँ, ये नकली वाला है तो डैश लगाना मत भूलना, इधर असली वाला है तो f और इधर वाला 2f, और इधर कहीं अनंत इन्फिनिटी। और इसको कहाँ रखने वाले हो, बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। कहाँ रखने वाले हो, 2f और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब यहाँ पर कहीं एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका नाम दे देते हैं a और b। समझ में आ रही बात, ठीक है। रेड ले लेते हैं, अच्छा देखिएगा। अब इससे रे ऑफ लाइट सी डी भेजो, सी डी भेजो, सी डी भेजो, सी डी भेजो, सी डी, ठीक है, सी डी भेजा। अब सी डी भेजते हो, पैरेलल जो भेजते हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना। तो होता क्या, वो कहाँ से होके जाती है, तुमको सबको पता है, फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके चलिए, लो चलिए के भैया, भेज दो भैया, हाँ ठीक। सीधी जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप सीधी बना लेना। अच्छा, और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजनी पड़ेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजनी पड़ेगी, हमको पता है, फोकस से फोकस करो। अगर मेरा वो मिरर वाला देखा होगा तो अच्छे से पता होगा क्या करने तरीका, ट्रिक सिखाया था। तो फोकस से अगर भेजोगे, फोकस से अगर भेजोगे, फोकस से अगर भेजोगे, तो जो चीज फोकस से जाती है वो सीधी हो जाती है, ये भी याद होगा, फोकस होके जाएगी, सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो कहाँ पे कट किया, इमेज कहाँ बनती है, वेयर टू रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट। तो कहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टेड वाली, देखो ये यहाँ पर आके मिल रही है, और नीचे की तरफ उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इधर देखो, सीधी ऑब्जेक्ट सीधा था तो कैसा बन रहा है इमेज, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट आया, देखो कहाँ बनेगा, ये कौन सा हिस्सा होता है, लेंस के इधर वाला कौन सा हिस्सा होता है, सामने वाला हिस्सा, तो अभी ऊपर बताया था जस्ट, ये देखो। तो लेंस की जो इधर चीज होती है, लेंस की जो चीज इधर होती है, उसे बोलते हैं फ्रंट, और जो पीछे वाली चीज होती है, ये चीज सामने वाली हिस्सा है ना। तो सामने वाले हिस्से क्या लिखोगे, तो इमेज कहाँ बन, रिजल्ट क्या आया, सामने बनेगा। कलर चेंज करते हैं, तो कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बन रहा है भैया, फ्रंट पे बन रहा है, सामने बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, और कहाँ बन रहा है, f और 2f के बीच में बन रहा है, बिटवीन, ये प्रतिबिंब है, ये ऑब्जेक्ट था, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, f एंड 2f के बीच पे है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा के लिए क्या वर्ड यूज होता है, इनवर्टेड का क्या वर्ड होता है, इनवर्टेड, ठीक है। और याद रखना, जो चीजें, फिर से अगेन फिर से अगेन मैं बोलूंगा, जो चीजें इन्वर्टेड होती हैं दरअसल वो रियल होती हैं, है ना। हमने बोला था वाव इमेज, रियल वाली जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। हाँ, ऊपर वाला भी कैसा था, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे पॉइंट साइज है पर रियल में मिल रहा है ना, देखो जो लाइट रेज आपस में रियल में मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। इन हिंदी में बोले तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है।
वास्तविक और उल्टी इमेज बन रही है और लेंस के सामने बन रही है और f और 2f के बीच में बन रही है। इतनी चीजें समझ में आई। अगर इतनी चीज समझ में आई तो हम आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया ना, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज। अच्छा, आप कहाँ रखोगे? पिछली बार तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखे थे, सबसे पहले कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी पे रखे थे, फिर उसके बाद f और 2f के बीच में रखे थे। अब कहाँ पे रखोगे? 2f पे रखोगे। अब 2f पे रखोगे तो देखते कैसे बनता है, 2f पे रखोगे देखते कैसे बनता है। तो तीसरा पॉइंट, अगेन तीसरा पॉइंट, यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर ले लेते हैं और इस तरह से तुम्हारा इस तरह से एक लेंस और तैयार होता है जिसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए। इधर f डैश, इधर 2f डैश और इधर भी f और इधर भी 2f। ठीक, तुमको पता है इन्फिनिटी पे रख चुके हो, इन्फिनिटी और थोड़ा सा बढ़ा के अब इस बार 2f पर ही रखो, मतलब यहीं पे रख दो एकदम। अब यहाँ पे रखे, पिछली बार c पर रखे तो c पर बना था, यहाँ पर भी यही होता है। कोई भी रे ऑफ लाइट सीधी भेजोगे कॉन्वेक्स लेंस में तो सीधी भेजते हो, कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। याद रखो, फोकस से सीधी भेजोगे, फोकस से। अरे जो फोकस से भेजोगे जो फोकस से भेजोगे वो सीधी हो जाएगी। जो सीधी हो जाएगी तो ध्यान से देखना, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, है ना। पता नहीं अब मैन हो या वुमेन हो, है ना, बॉय गर्ल कुछ भी हो सकते हो, तो वुमेन एवरीवन परफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है? यहाँ पे थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं। देखो कैसे बन रही है, उल्टी नहीं बन रही है। और कहाँ पे बन रही है? 2f पर। तो 2f पर रखे और 2f पर बन रही है, 2f पर रखे और 2f पर बन रही है। तो रिजल्ट क्या मिला? तो रिजल्ट क्या आया? सबसे पहला पॉइंट, कलर चेंज करते हैं, कलर का भी फायदा उठा लेते हैं भैया, है ना। तो लेंस के इधर बन रही, इधर वाली चीज होती है वो सामने वाली, तो फ्रंट में बन रही है। कहाँ बन रही है? फ्रंट में बन रही है। ठीक है, और कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही है भैया? और हाँ, रियल में कट कर रही है तो इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी। रियल और इन्वर्टेड, याद रखना ये वर्ड, रियल के साथ इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड तुमको पता है तो रियल होगा, रियल पता है तो इन्वर्टेड होगा, ये याद रख लो। और 2f पे रखा तो इमेज भी कहाँ बन रही है? एट 2f कर लेना, एट 2f पर बन रही है। ठीक है, और कैसी बन रही है? एकदम एग्जैक्ट बराबर, साइज भी इनका बराबर ही होता है। कैसा होता है? बराबर। अगर पटरी प्रकार स्केल से बनाओगे ना, पता चल जाएगा, एकदम इक्वल साइज। ठीक है, तो कैसा होता है? साइज, इक्वल साइज। ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करीब बढ़ते चलते हैं। तो इस बार फिर से अगेन ब्लू कलर, ठीक है, और फिर ग्रीन कलर से हम लोग अपना तैयार करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, बार बार देखो, जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से आप भी बनाओ। अगर आपको समझ में आ चुका है ना तो आपको इस बार ये बना के दिखाना है। ठीक है, ये नकली फोकस, ये भी नकली वाला 2f, इधर असली वाला f और ये 2f। तो हम लोग इन्फिनिटी पे रखे थे, ठीक है, फिर इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखे थे, ठीक है, फिर 2f पे रखे थे, ठीक है। अब इस बार 2f और f के बीच में कलर चेंज करते हैं। कहाँ पे रखेंगे? 2f और f के, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जरूर लिखना कहाँ पे रखने वाले, बिटवीन 2f एंड f के बीच, 2f और f डैश, है ना, ऐसा करो, 2f डैश एंड f डैश के बीच में रखोगे। अगर आपको आता है तो फटाक से बना के दिखाओ, चैलेंज है आपको। अगर आ गया होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है, फिर से अगेन, एक रे ऑफ लाइट को सीधे भेजो, तो सीधे भेजा, सीधे भेजेगा तो क्या होगा? कहाँ से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी? थोड़ा सीधे सीधे अच्छे से भेजना, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अब भैया याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली लाइटें कहाँ से भेजोगे? फोकस से भेजोगे, फोकस से भेजोगे, फोकस से भेजोगे। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी भैया? इस बार ये कहाँ मिलेगी? ये सीधी भेजो, सीधी, मतलब सीधी जाती, सीधी। याद रखो, ये कहीं यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर, यानी 2f से थोड़ा पीछे, परे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी? तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट रिजल्ट क्या आया? प्रतिबिंब कैसा बनेगी, इमेज कैसी बनेगी? तो भैया सामने बनेगी। कहाँ बनेगी? सामने बनेगी। ठीक है, सामने बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, क्योंकि रियल में कट कर रहा है, और रियल के साथ हमेशा याद रखो इन्वर्टेड वर्ड जरूर आता है। ठीक है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड जरूर आता है। और हाँ, साइज हो इसका छोटा सा है, इससे कितना, तो भैया साइज में भैया बड़ा होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा क्या होगा? इसकी प्रतिबिंब होगी, छाया होगी। ठीक है, और चौथा पॉइंट कहाँ होगा? 2f से परे, बियॉन्ड 2f से परे कहीं इमेज बन रही होगी,
बात समझ में आ गई, 4 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा अब इस बार कहाँ रखोगे तो, और ये समझ में आ गया ना, ये किस क्यों समझा रहा है भैया, काहे जरूरी है, न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, न्यूमेरिकल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस कर लेना भैया, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, ठीक। तो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा, क्यों जरूरी है ना, प्रैक्टिस कर लो, मार्क्स अच्छे आते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर एक इस तरह से लेंस बना लेते हैं, और इस तरह से ये आपका f है असली वाला, पीछे 2f है असली वाला, इधर f है लोकल वाला, इधर ये 2f लोकल वाला, ठीक है। तो पिछली बार हम लोग इन्फिनिटी पे भी रख चुके हैं, इन्फिनिटी और 2f के बीच में रख चुके हैं, फिर 2f पे रखा, फिर 2f और f के डैश के बीच में रखा, फिर f पे रखना बाकी है, तो यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो कुछ इस तरह से रख देते हैं, और इसे जब रखोगे तो हमें पता है एक रे ऑफ लाइट सीधी भेजोगे, जो सीधी जाती है वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, फोकस से होके जाती है। अच्छा ओ माय गॉड, अभी सब फोकस से कहाँ भेजोगे, फोकस से कहाँ, फोकस ही पे तो बैठा हुआ है, तो हाँ याद करो ऑप्टिकल सेंटर को भैया, याद कर लो, इस बार ऑप्टिकल सेंटर याद कर लो भैया, ऑप्टिकल सेंटर बाबा जिंदाबाद, है ना। अब इनके पास गए हम इनसे कह रहे हैं भैया हमको इस बार अपने पास, तो इस बार हम लोग इनको ऐसे भेज देंगे, 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 ठीक है, इस तरह से भेज देंगे, इस तरह से भेज देंगे। अब ये कभी मिलेंगे, देखो ये तो पैरेलल चले जाते हैं ना, ये कभी मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ मैथ का एक रूल है, जो चीजें कभी नहीं मिलती वो कभी ना कभी मिलेंगी, जो चीजें कभी नहीं मिलती वो कभी ना कभी मिलेंगी, मतलब ये अनंत पे है ना, मतलब इस जो सड़क होते हैं, सड़क के दो छोर कभी मिलते हैं, एकदम सड़क जा रही है ना, ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कभी भी किसी को कट नहीं करती, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो अनंत पे टच करेंगी, अनंत पे, तो इमेज इसमें काफी ज्यादा बड़ी बनती है, ठीक है, हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि काफी ज्यादा बड़ी बनेगी, और बड़ी बनेगी कहाँ, देखो इन अनंत पे रखिए थे फोकस पे बन रही थी, और फोकस पे रखे तो अनंत पे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है भैया, रिजल्ट बता देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ब्लैक कलर ले लेते हैं यहाँ पर इस बार, ठीक है। तो रिजल्ट बनेगा कहाँ भैया, सामने बनेगा, सामने बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस बार देखो कितना बड़ा सा ग्रेटर इमेज बनेगी, लार्जर, लार्जर लिखते हैं वर्ड है ना, लार्जर ग्रेटर लिख देते हैं, आप लोग होशियार हो, बड़ी इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रियल नहीं पता, देखो तो तुम्हें पता नहीं टच करेगा नहीं, पर उल्टी तो बन रही है ना, तो रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। और कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, कंफर्म, ठीक। तो 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा छठा हिस्सा बनेगा, छठा, हाँ एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, कहाँ पे बनेगा, देखो हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर बीच में रखा, फिर 2f डैश पे रखा, फिर इस बीच में रखा, फिर f डैश पे रखा, अब यहाँ पे बचा f डैश और o। अगर आपको आता है ना, जल्द से जल्द एक बार खुद से करो, वीडियो पॉज करो, बना के देखो, शायद आपसे बन जाए, वरना मैं एक बना के दिखा दूंगा, ठीक है। आपसे देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, ठीक है, तो आप ट्राई करो। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, वॉल्यूम स्लो कर देना ताकि वो सुनाई ना पड़े। तो कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसा करके, और बीच में ग्रीन कलर लिए हुए थे, यहाँ पे कलर चेंज कैसे किया, ठीक है। ये फोकस, ठीक है, ये पीछे 2f डैश नकली वाला, इधर f असली वाला, ये 2f, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यहाँ पर रख देते हैं ऐसे फटाक से, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा इनसे अब इस बार रे ऑफ लाइट भेजो, कहाँ से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी भैया, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और इस बार अगर यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो कहाँ से होके जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, देखो देखो भैया 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 भैया, ये तुमको क्या लगता है, ये रे ऑफ लाइट कभी मिलने वाली है, इस पर गलती नहीं कर सकती, ये फैलती चलेगी, फैलती चलेगी, फैलती, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, पिछली बार उम्मीद थी सादी सीधे सीधे जा रही है, तो हाँ कभी ना कभी मिल जाएंगी, ये तो फैलती चली जा रही है, और आगे भी कुछ ज़्यादा ही फैल जाएंगी, कहाँ मिलेगी भाई, कहाँ मिलेगी। तो याद रखो ये केस थोड़ा सा यूनिक होता है, और इसमें याद रखो इमेज कहाँ बनती है, पीछे की तरफ बनती है, पीछे की तरफ कहीं भी बन सकती है, ठीक है, मतलब बियॉन्ड f डैश, ठीक है। और कहाँ बनेगी, और हाँ इस बार ये नकली इमेज बनती है, ठीक है ना, तो पीछे की तरफ बंदी और ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा बड़ी। तो रिजल्ट क्या आता है भैया, रिजल्ट क्या आता है, और रिजल्ट लिख लेते हैं फटाक से। तो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, रिजल्ट लिखेंगे इस बार, ठीक है। तो इस बार ये इधर बन रही, इधर जो बनती है उसको बोलते हैं, ठीक है, पीछे बन रही है, तो बिहाइंड द लेंस बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रही है, ठीक है। अच्छा और क्या रिजल्ट है, और
एफ डैश से मतलब ऑब्जेक्ट से पीछे बन रही है, ठीक है। तो बिहाइंड द लेंस, और क्या लिख सकते हो, ठीक है, बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड द एफ डैश, बियॉन्ड द एफ डैश, एफ डैश से परे बन रही है। और कहाँ बन रही भैया, और क्या बताओगे, ग्रेटर देन, और जो इमेज है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर, नहीं ग्रेटर लिखोगे, ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ी इमेज बन रही है। जो इमेज है, ये जो इमेज बनी है, ये देखो ऑब्जेक्ट से क्या बड़ी बनी है ना, तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस बार कैसा वर्ड यूज करोगे, और ये हाँ ये रियल है, नहीं ये नकली वाला, देखो हमने खुद मिलाया जबरदस्ती, खुद ही तो मिलाया, देखो ये पीछे डैश डैश करके, ठीक है। इस बार ये कैसी है, तो ये वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ये देखो, और तुम्हें दिख भी रहा है जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही बना है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। आभासी इमेज कैसी होती है, सीधी होती हैं। वर्चुअल माने आभासी होता है, इसमें सीधी होता है। 6 कंडीशन हमने पढ़ ली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने ये 6 कंडीशन यहाँ पे देखी फटाक फटाक से, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब देखो बनना, इंफिनिटी पे रखा, फिर दोनों के बीच में देखो रखा, ठीक है। पहले यहाँ पे फोकस पे बन रहा था, फिर थोड़ा सा ये बढ़ता चला गया, देखो अनंत पे रखा तो फोकस पे बना, फिर थोड़ा सा पास आए तो फोकस से थोड़ा सा दूर हट गया, मतलब पहले फोकस बन रहा था थोड़ा आगे नहीं चला गया, तो हम थोड़ा आगे आए थे। अब देखो यहाँ पर, अब हम जैसे 2f पर आए ना, तो ये भी वहां से 2f पे खसक गया, देखो नीचे वाले पे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ बीच में आए तो क्या हुआ, देखो जब यहाँ बीच में आए तो क्या हुआ, ये वहां से भी थोड़ा सा, मतलब तुमको पता है एक डिस्टेंस ही मेंटेन, अब फोकस पे आए तो ये अनंत पे चले गए, ठीक है। और ये सारी कंडीशन आपको समझनी है, रटनी नहीं है, ठीक है। पीछे चार्ट बना हुआ है, समझ लोगे ना आसान पड़ेगा, ठीक। और इस पे ही बेस न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग अवतल की भी कुछ कंडीशन होती है उसको भी समझ लेते हैं। अवतल की क्या कंडीशन होती है, अवतल लेंस द्वारा क्या बनना, इमेज बनना। हेडिंग डाल लेते हैं जल्दी से, उसको भी समझ लेते हैं, खत्म करते हैं, टॉपिक यहीं भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट पेज ऑन करते हैं अपना, इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा क्या बनना, प्रतिबिंब बनना, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन होती हैं, आइए देखते हैं प्रतिबिंब बनना, ठीक है। चलो आओ समझते हैं। सबसे पहला, दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, दिखता कुछ ऐसा है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये नकली फोकस, डबल नकली फोकस, और कहाँ से आते, अनंत से, ठीक है। सबको पता है अनंत से लाइट रेज आती हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो यहाँ पर अनंत पर, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सीधी रे ऑफ लाइट भेज दो। अब तो मुझे सीधी भेज तो क्या होती है, कैसी होती है, कैसे डाइवर्ट हो जाती, ऊपर निकल जाती है, लेकिन हाँ हमको पता है पीछे की तरफ ये आती है, पीछे की तरफ आती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो हमने बोला जब भी ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है तो एक रे ऑफ लाइट से काम नहीं चलता, हमें नीचे से भी भेजना पड़ता है, सिर्फ अनंत के केस में, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों में यही करते हैं। अब यहाँ से नीचे भी सीधे भेजोगे तो ये क्या होता है, ये भी डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या होता है, कॉनकेव लेंस का नाम है क्या पड़ जाता है, डाइवर्जिंग। ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस से नाम याद रखो, क्या कर देता है, अपसारी, सारी सारी रेज ऑफ लाइट को अप कर देता, ऊपर कर देता, इसलिए इसका नाम होता है अपसारी लेंस। क्या नाम होता है, अपसारी लेंस। याद रखना ये जो चीज है ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। अच्छा, उत्तल को क्या बोलते थे, उसको कन्वर्जिंग बोल देते, और हिंदी में अभिसारी, अभी कभी सारी मिला देता था यहाँ पे, तो ये अपसारी ऊपर कर देता है, ठीक है। ऊपर देखो ये नीचे कर दिया है तो इसका मतलब ये पीछे फोकस कर, तो यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये तो फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो रिजल्ट आया भैया, ये पीछे, ये कौन सा हिस्सा होता है, ये पीछे वाला होता है, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा होता है, सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है हमारा इमेज, हमारा इमेज पीछे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, पीछे बन रहा है, पीछे कहाँ पर, यानी बिहाइंड द लेंस बन रहा है, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, एफ डैश पर बन रहा है,
ठीक है। और क्या बन रहा है, बिंदु साइज का, पॉइंट साइज बन रहा है, बिंदुदार बन रहा है, ठीक है। और ठीक है, बस ठीक है, इतना रिजल्ट काफी। और हाँ, और पीछे बन रहा है, पीछे पीछे बनता है तो याद रखो, तो डॉट डॉट लाइन से मिलाए थे ना, कैसा बन रहा है, आभासी, आभासी तथा सीधा। आभासी साथ कौन सा वर्ड यूज करते हो, सीधा यूज करते हो। अरे वही अंग्रेजी में बोले तो वर्चुअल और इरेक्ट, कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्ड यूज कर सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, और बाकी केस देख लेते हैं, बाकी और केस देख लेते हैं। अब कहाँ रखोगे, इन्फिनिटी पे हो गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा पास में लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से आपको मजा आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी को छोड़ करके इसमें ना तुम कहीं भी अब रख दो, अब कहीं भी तुम रख दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, बात मान लो मेरी, ठीक, तुम कहीं भी रख दो, ठीक है। सारे ट्राई कर लें, सारे नहीं, इतना समय नहीं है ना, फिर चलो कहीं पे रख दो, यहाँ पे रख दें, चलो यहाँ पे रख दो। रे ऑफ लाइट तुम ऐसे भेजोगे, इससे भेजोगे, ये इससे डाइवर्ट हो जाएगी, कहाँ पे आएगी तुमको पता है, फोकस पे आएगी, ठीक, फोकस पे आएगी, फोकस होके चली जाती है। और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजते हो, दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजोगे, यहाँ पर दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजोगे, तुम बोलोगे फोकस से भेजेंगे, ठीक है। तो फोकस से भेजोगे तो क्या होगा, कुछ बनेगा नहीं, फोकस से भेज दोगे तो इमेज बननी चाहिए थी ना। चलो ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग कहाँ से भेज देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर नाम की भी कोई चीज थी ना, ऐसे भेजोगे और ये ऐसे चली जाएगी। तो मान लेते कि यहीं से वापस आ रही है, तो कट कहाँ करते हैं, यहीं पर। तो याद रखना, सारी की सारी इमेज यहीं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। पहली वाली चीज को छोड़ करके बाकी सब में तो धीरे धीरे करीब भी आओगे ना, सब कुछ यहीं बनने वाला है। और ट्राई तो रिजल्ट क्या बनेगा, सब में ये कैसी इमेज बनाता है, आभासी तथा सीधा, सीधा बनाता है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कहां पर बनाता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनाता है, और छोटी बनाता है, कैसी बनाता है, और स्मॉल इमेज बनाता है। कैसी बनाता है भैया, तो स्मॉल इमेज बनाओ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऐसा करके लिख सकते हो, वस्तु से छोटी इमेज बनाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, कोई और ट्राई करके देख लेते हैं ना, कि मानना हो तो कहीं भी रखो, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी रखो, ठीक है। प्लेस एनीवेयर, प्लेस एनीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट इंफिनिटी, ठीक है। अनंत के सिवाय तुम कहीं भी रख दो, इमेज के रिजल्ट ऐसे ही आने वाले हैं। चलो अच्छा, मनसा पूरी कर देते हैं, कोई है ना, कोई और बोलो है ना, तुम खुद ट्राई करके देखना जा करके, ठीक है। यही चीज तो इसकी खास बात है, और इसीलिए इसके न्यूमेरिकल्स कम है, पूछे ही नहीं आते हैं, उसके उत्तर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स के पूछे जाते हैं। हाँ, तो आपकी मनसा पूरी कर देते हैं, है ना। इसमें कहाँ रखे, कहाँ रखे, कहाँ रखे, बताओ जरा। फोकस पे रख दें, चलो फोकस पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। रे ऑफ लाइट ऐसे भेजो, कहाँ जाएगी, ऊपर निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, पर हमको पता है पीछे की तरफ कहाँ आती है, फोकस पे आती है कि नहीं, फोकस पे आती है कि नहीं। और ये ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो कहाँ कट किया, कहाँ कट किया, देखो यहीं कट गया ना। तो सबके रिजल्ट कुछ ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे कहीं पर भी रखोगे ये रिजल्ट आएगा। ये बात समझ में आ गई, बताओ। ये बात नहीं समझ, किसको नहीं समझ में आई बताओ, ये सबसे आसान टॉपिक तो यही वाला था, ठीक है। तो उत्तल लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस समझ में आ गया, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लेंस जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद आता है, एक दो चीजें और आती हैं, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे फटाक से, और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। मैग्निफिकेशन, क्या आता है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। अब ये आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या बला होती है, आइए समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो याद रखो m बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, h डैश अपॉन h। अभी h डैश क्या है भैया, चलो h डैश को बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, क्या बोलते हैं इसको, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और नीचे वाला क्या है, हाइट ऑफ HEIGST, जैसा लिखा वैसे लिखो, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूला ये अपने को बताने के लिए तो हम अपने, ठीक है। तो ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो ये अनुपात है, उसे ही क्या बोलते हो, उसे ही क्या बोलते हैं, आवर्धन। यानी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई का जो ये अनुपात है, जो बटे में लिखे हो, इसी चीज को क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। बात समझ में आई,
ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसको आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज यानी एच डैश HEGST, हाइट ऑफ इमेज टू द, ठीक है, टू द, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज है ना, डिटेल में लिख लेना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, ठीक है। बात समझ में आई। हिंदी में क्या बोलोगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसे आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक टॉपिक और बचता है, एक टॉपिक और, उसके बाद अपना काम खत्म होता है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस, क्या बोलते हैं उसको, पावर ऑफ द लेंस। ये लेंस में ही है ये चीज, ठीक है। ये चीज थोड़ी हटके थी, जिसको P से दिखाते हो, किससे दिखाते हो, P से। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, ठीक है। F यहाँ पे, ठीक है, F यहाँ पे मीटर में लोगे तब, ठीक है। तो क्या होता है डेफिनेशन, ठीक है, या फिर आप ये वाला नहीं, ये वाला याद रखो, वो 100/f, ठीक है। दोनों ही सही है, कोई भी एक याद रख सको। वैसे सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली जो चीज है वो ये वाला है, 100/f। कब, सेंटीमीटर में। अगर मीटर में लेते हो तो 1/f बोलोगे। अगर याद रखना न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, ये नीचे वाला यूज होता है, ठीक है। तो दोनों याद रखो, सेंटीमीटर में लोगे तो ऊपर 100 आ जाता है, बस C से याद रखो, C से 100, C से 100 है ना, मतलब 100, C से 100, C से सेंटीमीटर, ऐसे याद कर सकते हो। तो पावर ऑफ द लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो F का फोकस दूरी का जो प्रतिलोम होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल डिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ या डिस्टेंस, कुछ भी बोलना चाहो यहाँ पर, फोकल लेंथ इज, है ना, known as power of the lens is known as पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी के प्रतिलोम को, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कि नीचे होती है, अपॉन में बटे में नीचे होती है, प्रतिलोम। तो फोकस दूरी के प्रतिलोम को, फोकस दूरी के बटे में होने को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो नीचे होने को नहीं बोलोगे, यहाँ पे प्रतिलोम वर्ड यूज करोगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हिंदी में, फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है, लेंस की क्षमता। तो ये डेफिनेशन हिंदी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, चाहो तो वहां देख लेना, लेंस की क्षमता है ना। तो और इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे 2 मात्रक होते हैं, 2 यूनिट्स होती हैं इसकी, ठीक है। एक तो जो कि फार्मूले से बन के आता है, क्या, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स बोल सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स, और ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो या फिर मीटर इनवर्स बोल सकते हो। और एक इनके जो खोजकर्ता थे उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया था डायोप्टर। क्या नाम पड़ गया था, डायोप्टर। बाकी सारी चीजें हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे न्यूमेरिकल वाली क्लास में। तब तक वीडियो देखिए और एंजॉय करिए, और इमेज बनाना तो सीख ही गए होंगे, तो लोगों को शेयर भी करिएगा, उनसे कंपटीशन करिएगा कि हाँ तुझे आया नहीं आया, तो जाओ वीडियो देख करके आओ। किसी वीडियो देखे नहीं है एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की, अगर हाँ वीडियो समझ में आ रहा तो यार लाइक मार के जाया करो, ठीक है। पुरानी वीडियो में जो व्यूज गया ना, देख करके मजा आ गया था, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। उसमें अल्टीमेटम न्यूमेरिकल कराएंगे कि ये फाइनल वीडियो था। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी और चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और सब्सक्राइब करते जाइएगा। एक्स फैक्टर कोचिंग क्लासेस कितने लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।